ई गवर्नेंस, उसी का वीडियो आ रहा है अभी तक। जितने वीडियो आए हैं सब के सब ई गवर्नेंस टॉपिक पर आए हैं ना। ई गवर्नेंस में ही उनकी सुविधाओं के लिए आए हैं। पहला वीडियो आया था ई गवर्नेंस क्या है कैसा ना। दूसरा वीडियो आया था आधार के बारे में। किसके बारे में? आधार। ई गवर्नेंस की ही सुविधा है आधार ना, आधार के बारे में। तीसरा वीडियो आधार से ही रिलेटेड है, आधार को कैसे डाउनलोड करेंगे। वो तीनों टॉपिक ई गवर्नेंस से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। वैसे टॉपिक रिलेटेड है, बस प्ले टॉपिक यूट्यूब पर नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट का ही वीडियो है, पूरी टॉपिक यूट्यूब पर नहीं है। और यूट्यूब पर ही यही फीलिंग लेने के लिए हम यहाँ पढ़ाते हैं ना। चलिए आते हैं हम टॉपिक पर। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में एकमात्र यूनिट है जो प्रोसेस के लिए उत्तरदायी है। यानी कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी के सभी कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं। सीपीयू एकमात्र यूनिट है, ध्यान रखिएगा क्या है? यूनिट है। यूनिट मतलब होता है इकाई। आप लोग इकाई पढ़े होंगे यूनिट, और एक जगह पर सेल यूनिट। कहाँ पढ़े थे? सेल यूनिट। सेल यूनिट में पढ़े थे कि उस यूनिट में बहुत सारे भाग होते हैं कि नहीं? वहाँ हमने पढ़ा था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी, ये सब बहुत सारे यूनिट्स के पार्ट पढ़े थे हम लोग। वैसे ही यहाँ पर सीपीयू है। सीपीयू में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इसलिए इसको हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। ये सिंगल डिवाइस नहीं है, ये कई सारे डिवाइसेस का कलेक्शन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसमें फर्दर डिवाइडेड होता है सब यूनिट में। किस यूनिट में? सब यूनिट। सब यूनिट मतलब कुछ कुछ पार्ट उठा लीजिए, एक यूनिट बना दीजिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक यूनिट आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, जिसमें बताया गया होगा कि इसमें प्रोटीन वगैरह ये सब, राइबोसोम अपने खुद के, ये सब चीजें होती है ना। वैसे ही यहाँ पर सीपीयू के 3 यूनिट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है सीयू, और दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है एमयू। सीयू वह यूनिट होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट्स को कंट्रोल करने तथा उनको मैनेज करने का कार्य करता है। जितने भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल गणनाएं होती हैं, या फिर रीजनिंग लगाए जाते हैं, या लॉजिक्स लगाए जाते हैं, वो लगते हैं एएलयू के माध्यम से। किसके माध्यम से? एएलयू के माध्यम से। जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में जितने भी काम हम प्रोग्रेस करते हैं, या फिर जो डेटा हम स्टोर रखते हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं इंटरनल मेमोरीज में, वो कहलाते हैं मेमोरी यूनिट। वो क्या कहलाते हैं? मेमोरी यूनिट। सीयू कंट्रोल करने वाली यूनिट, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी, सिस्टम यूनिट को कंट्रोल करेगी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। एएलयू उसमें जो लॉजिक, रीजनिंग वगैरह ये सब लगाए जाएंगे, या अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन किए जाएंगे। किसके थ्रू किए जाएंगे? एएलयू के थ्रू। एमयू यानी ऐसे यूनिट जहां डेटा स्टोर होंगे और कार्य होंगे, वो क्या कहलाएंगे? एमयू। एमयू में एकमात्र घटक होता है, वो है मेमोरी। इसका मुख्य भाग होता है। कौन है? मेमोरी। मेमोरी इसका मुख्य भाग होता है, मुख्य इसका डिवाइस कह लेते हैं इसको हम। अब देखिए, मेमोरी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। किसके बेस पर? इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर आपका कैसा कार्य करेगा वह बताएगा कि मेमोरी कैसा है। पावर रहने पर यदि डेटा रह जाए तो ऐसे मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कौन सा मेमोरी कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी रहने पर डेटा रहे और इलेक्ट्रिसिटी जाने पर डेटा चले जाएं, तो ऐसे मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रहने पर डेटा रहे और इलेक्ट्रिसिटी ना रहने पर भी डेटा यदि रहते हैं तो उनको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी थोड़ा टिपिकल बात हो गई ना। देखो, ऐसे मेमोरी
जिनमें डाटा इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे, कोई फर्क ना पड़े, डेटा स्टोर ही रहे, तो उसे हम नॉन वोलेटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल। ऐसे मेमोरी जिनमें डेटा इलेक्ट्रिसिटी जाते ही खत्म हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऐसी मेमोरी जिनमें डेटा इलेक्ट्रिसिटी गई, डेटा चले गए, उनको हम क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। बहुत सारे मित्र भी वोलेटाइल होते हैं ना, काम निकला दिन बिसरा, मिलवे नहीं करेंगे। क्यों? मित्र कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल कि नॉन वोलेटाइल? दुख हो या सुख हो हरदम रहे, नॉन वोलेटाइल टाइप के ना। मित्र ऐसे चाहिए जो दुख और सुख हमेशा खड़े हों, उनको मित्र कहते हैं ना। और नहीं तो वोलेटाइल टाइप के आदमी। अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा काम से काम निकालता है, भग जाता है, अपना काम करता है, उसको आज से बता देना तुम यार वोलेटाइल हो, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और आप कह भी लिए। क्यों? वोलेटाइल आदमी कहीं के ना, जान लेना। आगे देखो, कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। दूसरा, स्टोरेज के आधार पर। किसके आधार पर? स्टोरेज के आधार पर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसे मेमोरी होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम में प्राप्त होते हैं। किसके? कंप्यूटर के सिस्टम में। अब कंप्यूटर में हमको काम करने की अनुमति जो दे रहे हो, कंप्यूटर में प्राइमरी डेटा रखने की अनुमति दे रहे हो और कंप्यूटर के स्पीड को बूस्ट करने की अनुमति दे रहे हो, ऐसे मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। लेकिन दूसरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो सेकेंडरी होती है, इनका हेल्प करेगी, जो प्राइमरी मेमोरी का हेल्प करेगी, वो मेमोरी कैसी मेमोरी कहलाएगी? सेकेंडरी, सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। कोई दिक्कत है? अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है रोम, एक होता है रैम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके बाद कैश। इनको कैश मेमोरी भी बोलते हैं। कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो हमने आपसे बताया था, ऐसी मेमोरी ये हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बहुत कम होते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब ही क्या है? हमको कंप्यूटर ऑन करना है तो उस समय का कुछ डेटा चाहिए कि नहीं? और क्या चाहिए हमको भाई? कंप्यूटर जब ऑन कर रहे हो तो पासवर्ड डालें तो सही से पड़ जाए, वो डेटा चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं? और फिर हम जब काम कर रहे हो ना, तो जब हम काम कर रहे हैं तो हमको स्पेस चाहिए ना। कोई भी काम कर रहे हैं, अभी ड्राइंग वगैरह ये सब कर रहे हैं आप, तो आपको चाहिए होगा स्पेस। क्या चाहिए होगा? बिना स्पेस के आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? कोई भी काम नहीं कर पाएंगे बिना स्पेस के, तो आपको स्पेस चाहिए होगा। वैसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज चाहिए होगा। वो स्टोरेज कौन देता है? रैम। कौन देता है? रैम देता है ऐसी स्टोरेज को। इन स्टोरेज को कौन दे रहा है? रैम। कोई डाउट है? इसकी बात, रोम जो होते हैं ऐसे मेमोरी होते हैं जो इनमें एक बार प्रोग्रामिंग कर ली जाए और इसके बाद डेटा को केवल पढ़ा जा सके। क्या किया जा सके? डेटा को पढ़ा जा सके। लेकिन रैम ऐसे मेमोरी होते हैं जिसमें डेटा होता ही नहीं है और ना ही डेटा रखे जाते हैं। ना तो इसमें डेटा होता है और ना ही डेटा रखे जाते हैं। इसमें डेटा उस समय होता है जब हम कार्य कर रहे होते हैं। कब? जब हम कार्य कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका गुण नहीं दिख रहा है? वोलेटाइल टाइप का आदमी है, नहीं दिख रहा है? अरे यार, काम कर रहे हैं तो है, लाइट गया तो डेटा गया, तो ये स्थिति किसकी है? वोलेटाइल की ना। ऐसे मित्र जो खिन्न भिन्न हो जाए, भाग जाए। क्यों? समय पड़ा तो है और समय खसका दिन खसका, अपना धीरे धीरे। कौन है सोहन सिद्धार्थ? मिलेंगे कहियो ना, देखिए जान ही नहीं पा रहे हैं वो ना। तो ऐसे मित्र भी होते हैं नहीं? तो वैसे वाले हैं रैम। वैसे वाले कौन? राम भी वैसे थे। भगवान राम को एक बार दशरथ ने कहा तुम जाओ वन,
कोई एको बार नहीं सोचे यार ये आदमी कह रहा है बन जाने के लिए, अपने बीमार हो जाएगा, मम्मी हमारी बीमार हो जाएंगी, ये सोचे? तुरंत लिए अपनी भगही पत्नी और अपना एक ठो भाई निकल लिए। क्यों? एको बार नहीं सोचे कि हो सकता है बीमार हो जाए। बुद्धिमान आदमी तो ये सोचेगा ना कि हमारा परिवार हो सकता है हमारे ना रहने पर बीमार हो जाए, क्यों? कुछ हो जाए इनको, या किसी को कुछ कह दोगे वो भाग जाएगा, वो आदमी सही है। हाँ, कह दें पापा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, क्यों? सोहन सिद्धार्थ आज से घर ना आना, ये हमारी दिली इच्छा है। सोहन सिद्धार्थ क्या करें? चलो निकलो, पत्नी वत्नी को लिवाओ और चलते बोलो जंगल जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? ऐसा राम जी कर दिए नहीं? अच्छा, इस पीछे बताते हैं लोग कि ये जो है वो है क्या नाम है उनका मानव रूप था, ऐसा किए थे ना। आगे देखो, रोम रीड ओनली मेमोरी, जिनके डेटा को केवल क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। कैसे मेमोरी? कौन सी मेमोरी? जो स्पीड को बूस्ट कराती है। यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है ना, जिसमें रोम और रैम तक हो चुका था ना। कैसे मेमोरी नहीं हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं हुआ है। इसको पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।